दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इस एक्ट्रेस को हर कोई भला की खूबसूरत मानता था। मात्र 12 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली इस अभिनेत्री के प्यार में शम्मी कपूर भी डूब चुके थे। स्टंट अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करने वाली ये अभिनेत्री कैसे बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक एक्ट्रेस, ये कहानी बेहद मजेदार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने हुस्न से कायल करने वाली खूबसूरत अदाकारा मुमताज की, जिनके साथ शुरू में सभी एक्टर ने काम करने से मना कर दिया, मगर फिर वही एक्टर बाद में मुमताज के साथ फिल्म में काम करने के लिए तरस गए। दोस्तों, मुमताज फिल्मी बैकग्राउंड से थी और उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया, मगर इनके जिंदगी में भी काफी मोड़ आए और उनको पार करते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मुमताज की लाइफ स्टोरी और इनसे जुड़े कई अनसुने किस्से। साथ ही बताएंगे आपको कि इन दिनों मुमताज है कहाँ और क्या करती है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुमताज हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में खूब नाम और शोहरत कमाई। अपने समय में मुमताज न सिर्फ सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी, बल्कि ये सबसे ज्यादा महंगी अभिनेत्री भी थी। उस जमाने में मुमताज एक फिल्म के लिए 10 लाख रुपए तक चार्ज करती थी। मुमताज एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के साथ एक अच्छी डांसर भी रही है और इन्होंने 60 और 70 के दशक में फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज शुरुआती दिनों में सिर्फ छोटे मोटे किरदार ही निभाया करती है और ये किरदार इतने छोटे और इतने कम समय के लिए हुआ करते थे कि कोई भी मुमताज को नोटिस नहीं कर पाता था। बताया जाता है कि मुमताज के परिवार में उनकी चाची और उनकी माँ फिल्मों में यही छोटे मोटे किरदार करती थी और इन्हीं के साथ मुमताज भी फिल्म सेट पर आ जाया करती थी, जहाँ इन्हें भी इस तरह के किरदार करने के लिए मिल जाते थे। मुमताज ने बेहद छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। वो 12 साल की उम्र से ही फिल्म सेट पर आती रही थी। मुमताज के लिए फिल्मों में कोई बड़ा किरदार मिलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि मुमताज की जान पहचान किसी बड़े व्यक्ति जैसे डायरेक्टर या निर्देशकों से नहीं। लेकिन फिर किस्मत ने इनका साथ दिया और इन्हें फिल्म में एक मुख्य अभिनेत्री का किरदार मिला, जिसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये बस आगे बढ़ती गई। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था और 1958 से इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कदम रखा। लगातार कई सालों तक इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग की और 1977 में आकर फिल्मों से दूरी बना ली। इनके पति का नाम मयूर माधवानी है, जिनसे इनकी शादी 1974 में हुई। मुमताज की 2 बेटियां नताशा और तानिया भी है और इन दोनों की भी शादी हो चुकी है। तो चलिए मुमताज की करियर स्टोरी पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मुमताज ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1958 में मुमताज अपनी पहली फिल्म सोने की चिड़िया में बाल कलाकार के तौर पर दिखाई दी थी। इसके बाद मुमताज एक नाबालिग लड़की के तौर पर 1960 में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा फिल्म में नजर आई, जहां इन्होंने छोटे मोटे किरदार ही निभाए थे और एक यंग एक्ट्रेस के तौर पर मुमताज की पहली फिल्म 1963 में आई, गहरा दाग थी। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो के बहन की भूमिका निभाई थी। इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी अब तक मुमताज पर किसी का ध्यान नहीं गया और न ही अब तक उन्हें कोई मुख्य किरदार का ऑफर मिल रहा था। लेकिन फिर भी मुमताज को जो भी किरदार करने को मिलते थे उन्हें वो शिद्दत से करती थी। फिर कुछ वक्त बाद मुमताज को एक्शन फिल्मों के ऑफर आने लगे। दरअसल एक बार मुमताज के पास फिल्म का ऑफर आया जिसमें मुख्य एक्टर पहलवान दारा सिंह थे। ये ऑफर मुमताज के पास इसीलिए आया था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी दूसरी एक्ट्रेस दारा सिंह जैसे हट्टे कट्टे इंसान के साथ एक्शन फिल्म नहीं करना चाहती थी। और फिर आखिर में इस फिल्म के लिए मुमताज से पूछा गया और मुमताज ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और दारा सिंह को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें बस अपनी फिल्म बनानी थी। इस तरह मुमताज को अपनी पहली फिल्म दारा सिंह के साथ मिली। यहाँ मुमताज मुख्य किरदार में थी। इसके बाद मुमताज ने दारा सिंह के साथ ही लगातार कई एक्शन फिल्मों में काम किया, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर-ए-आज़म, रुस्तम-ए-हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह जैसी और भी कई फिल्में शामिल थी। और यही वजह है दोस्तों कि मुमताज अपने फिल्मी करियर का श्रेय दारा सिंह को ही देती है। उनका मानना है कि दारा सिंह ने उनका फिल्मी करियर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। दारा सिंह के साथ ही इन एक्शन फिल्मों में काम करने के कारण मुमताज की पहचान एक स्टंट फिल्म अभिनेत्री के तौर पर होने लगी थी। और दोस्तों बाकी एक्टर्स मुमताज के साथ फिल्मों में काम अब भी नहीं करना चाहते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दौर रोमांटिक फिल्मों का था।
लोगों को रोमांटिक और पारिवारिक फिल्में देखना ज्यादा पसंद था, मगर मुमताज एक्शन फिल्में ज्यादा कर रही थी। इसलिए हर कोई यही समझता था कि मुमताज रोमांटिक फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगी और फिल्म एक्टर्स इसी वजह से उनके साथ काम करने के लिए मना कर चुके थे। लेकिन फिर दोस्तों, तभी मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते फिल्म में काम करने का मौका मिला। 1969 में आई इस फिल्म ने मुमताज को असली पहचान दिलाई और यही से मुमताज हर जगह मशहूर हो गई और लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बन चुकी थी। इस फिल्म में मुमताज की भूमिका भले ही छोटी थी, मगर इस फिल्म में मुमताज के चारों गाने सुपर हिट रहे और राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी भी हिट रही। इसी साल मुमताज और राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म बंधन भी रिलीज हुई और इसे भी जनता का खूब प्यार मिला और ये फिल्म भी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद मुमताज टांगे वाला फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आई। इस तरह मुमताज को फिल्में मिलने लगी और मुमताज अपने टैलेंट से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाती गई। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जब एक समय में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से एक्टर्स मुमताज के साथ काम करने के लिए इनकार कर चुके थे, अब वही एक्टर्स मुमताज के साथ फिल्में करना चाहते थे, जिसमें एक्टर शशि कपूर का भी नाम शामिल था। जी हाँ, शशि कपूर ने 1970 में सच्चा झूठा फिल्म में मुमताज के साथ काम करने के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर वही शशि कपूर चाहते थे कि उनकी फिल्म चोर मचाए शोर में मुमताज ही उनकी फिल्म की नायिका बने। इस तरह मुमताज ने कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें धर्मेंद्र, फिरोज खान, जितेंद्र, शशि कपूर, राजेश खन्ना शामिल रहे और सभी के साथ मुमताज काफी अच्छी लगती थी। मगर राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी को बेहद प्यार मिला। 10 से ज्यादा फिल्मों में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी हिट रही। मुमताज की बाकी हिट फिल्मों में नागिन, अपराध, लोफर, मेला, अपना देश, रोटी, दुश्मन, चाहत जैसी फिल्में शामिल रही। 1970 में आई मुमताज की खिलौना फिल्म के लिए मुमताज ने फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस भी अपने नाम किया। दोस्तों, इनके करियर लाइफ के बाद इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुमताज जैसी खूबसूरत अभिनेत्री का फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई दीवाना था। मुमताज न सिर्फ टैलेंटेड एक्ट्रेस रही, बल्कि एक सफल और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक भी थी। बड़े बड़े एक्टर्स भी इन्हें अपना दिल दे चुके थे और जनता के दिलों पर तो मुमताज सालों से राज करती आ रही थी। बताया जाता है कि मुमताज के प्यार में शम्मी कपूर भी पागल थे। जी हाँ, शम्मी कपूर मुमताज से शादी तक करना चाहते थे। ये बात तब की है जब मुमताज के फिल्मी करियर की शुरुआत ही हुई थी। शम्मी कपूर ने मुमताज से शादी करने का प्रस्ताव भी रख दिया था, मगर शम्मी कपूर की शर्त थी कि मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़ दे, क्योंकि शम्मी कपूर ये नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे। लेकिन इस वक्त मुमताज ने अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और शम्मी कपूर का ऑफर ठुकराकर मुमताज ने फिल्मों में अपना काम जारी रखा, जिसके बाद शम्मी कपूर ने मुमताज से दूरी बना ली। मुमताज ने फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के बाद और कामयाबी हासिल करने के बाद 1974 में बिजनेसमैन माधवानी से शादी की और शादी के बाद मुमताज अपना घर परिवार संभालने में व्यस्त हो गई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि शादी के बाद मुमताज 1-2 फिल्में नजर आई, मगर फिर हमेशा के लिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। फिलहाल की बात करें तो मुमताज अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही हैं और लाइमलाइट से दूर है। तो दोस्तों, ये थी 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज की अब तक की कहानी, जिन्होंने अपनी अदाओं से लाखों लोगों के दिल जीते और आज भी लोग मुमताज की फिल्में बेहद शौक से देखते हैं। दोस्तों, आपने मुमताज की कौन सी फिल्में देखी हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।